हेलो एवरीवन, वेलकम टू परीक्षापुरी 8 मिनट शो में आज जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता 2025। बहुत ही जितना ही इसे मोस्ट कहा जाए उतना कम होगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो एनटीपीसी ग्रुप डी रेलवे के यानी कि जो एग्जाम है, एएलपी टेक्नीशियन, जो भी रेलवे के जो भी एग्जाम है उसमें किसी ना किसी मतलब टाइम यानी मतलब कई शिफ्ट की बात करें, कई शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किसी ना किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछा जाता है और पूछने का ट्रेंड भी बदल गया है। वो मैं आगे जब कराऊंगी इसको तो बताऊंगी कि ट्रेंड क्या है पूछने का। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं पहला क्या है। हाँ, ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिताएं 2025। इसमें बताया गया है कि कितने ग्रैंड स्लैम होते हैं। 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट, टेनिस याद रखना है, टेनिस में 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन तथा यूएस ओपन, जो इसी क्रम में खेली जाती है। यानी कि साल की शुरुआत में पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन खेला जाएगा, फिर फ्रेंच ओपन खेला जाएगा, फिर विंबलडन खेला जाएगा, फिर यूएस ओपन होगा, जिन्हें क्या कहते हैं, मेजर भी कहा जाता है। महत्वपूर्ण टेनिस प्रतियोगिताएं हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण टेनिस प्रतियोगिताएं। ये 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन तथा यूएस ओपन दोनों हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं। ये भी पूछा जाता है एग्जाम में कि कोर्ट कैसा होता है, जिस पे खेला जाता है वो कोर्ट कैसा होता है, तो हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। जबकि फ्रेंच ओपन की बात करें तो किसमें, ओपन मिट्टी पर खेला जाता है। और विंबलडन किस पे खेला जाता है, घास के मैदान पर खेला जाता है, घास पर खेला जाता है विंबलडन। पूछा जाता है, इसलिए इसको इसमें ऐड किया गया है। याद रखना है कि कौन सा हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, कौन सा मिट्टी पे खेला जाता है और कौन सा घास पे खेला जाता है। ठीक है, तो आप कैसे याद रखेंगे, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए दोनों किस पे खेला जाता है, दोनों हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। फ्रेंच ओपन मिट्टी पे खेला जाता है और विंबलडन घास पर खेला जाता है। अब बढ़ते हैं, एक एक ग्रैंड स्लैम देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे हम ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025। पुरुष एकल के विजेता कौन रहे, जैनिक सिनर रहे, जो कहां के हैं, इटली के हैं। जैनिक सिनर इटली के हैं। उप विजेता अलेक्जेंडर जेवरेव, जो कि कहां के हैं, जर्मनी के हैं। जेवरेव जर्मनी से हैं। महिला एकल का खिताब किसने जीता है, महिला एकल का खिताब जीता है मेडिसन कीज ने, जो कहां की है, यूएसए की हैं। ठीक है, यूएसए की हैं। अब आगे बढ़ेंगे, देखेंगे पुरुष युगल, ये थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ये दोनों का विजेता से ज्यादा उप विजेता याद रखना है। ठीक है, और महिला एकल की जो उप विजेता रही हैं वो कौन रही हैं, आर्या सवालेंका, जो कि कहां की है, बेलारूस की है। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे पुरुष युगल का खिताब जो है वो किसने जीता है। तो पुरुष युगल जीता है हैरी हेलियोब्रा, जो कि कहां की हैं, फिनलैंड की हैं। और हेनरी पैटन कहां की हैं, ये ब्रिटेन की हैं। ठीक है, और इसकी उप विजेता कौन रही, सिमोना बोलेली और एंड्रिया वारासोवी, दोनों कहां की थी, दोनों की दोनों जो थी वो इटली की थी। ठीक है, ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता की बात हो रही है, ऑस्ट्रेलियन ओपन की। महिला युगल की बात करें तो कतेरीना सिनियाकोवा चेक गणराज्य की थी और टेलर टाउनसेंड कहां के थे, अमेरिका के थे। जो कि उप विजेता की बात करें तो सु वेई हसी ताइवान के और ओस्ता पेंकोआ कहां के, लातविया के थे। मैं बार बार कह रही हूं ये थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसे याद रख सकते हैं तो याद रखिए, ज्यादा दिमाग पे जोर देने की जरूरत इनमें है कि पुरुष युगल का विजेता कौन रहा और उप विजेता कौन रहा। मैं बार बार कह रही हूं कि ट्रेंड बदल गया है, तो ट्रेंड यही बदला है कि उप विजेता ज्यादा पूछे जाते हैं और उससे भी ज्यादा जो पूछा जाता है वो कि ये खिलाड़ी किस देश के हैं। ठीक है, उससे भी ज्यादा ये पूछा जाता है। तो इनका ये जो देश ही है ये बहुत ही जरूरी है और याद रखना ही रखना है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे, देखेंगे अब कौन सा है, फ्रेंच ओपन। ठीक है, फ्रेंच ओपन दूसरा ग्रैंड स्लैम होता है साल का। पुरुष एकल का खिताब जीता कार्लोस अल्काराज ने, जो स्पेन के खिलाड़ी हैं, और जैनिक सिनर जो कि इटली के खिलाड़ी हैं, ये उप विजेता रहे। महिला एकल का खिताब कोको गॉफ ने जीता, जो कि अमेरिका की खिलाड़ी हैं, और उप विजेता रही आर्याना सबालेंका, जो कि बेलारूस की खिलाड़ी थी। अब आप देख रहे होंगे कि ऑस्ट्रेलियन ओपन और
यूएस फ्रेंच ओपन, दोनों की जो महिला में विजेता रही, उप विजेता, वो आर्या सबालेंका रही जो कि बेलारूस की हैं, ठीक है। और पहले में जेनिक सिनर इटली के विजेता थे और अब क्या है, उप विजेता है, ठीक है। पुरुष युगल का खिताब मार्सेल ग्रेनोलर्स स्पेन के खिलाड़ी और जेबालोस अर्जेंटीना ने जीता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या था कि उप विजेता कौन रहा इसका, ये ना ऐसे है, पूरा नाम है इनका होरासियो जेबालोस जो कि अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं। उप विजेता रही जो सैलिसब्री जो कि ब्रिटेन की खिलाड़ी हैं। होरासियो, ये गलत दिया है, यहां भी गलत लिख दिया है इन्होंने। राजीव राम जो है अमेरिका के, ये उप विजेता रहे, ठीक है। महिला युगल का खिताब किसने जीता है, जैस्मिन पाओलिनी ने जो कि इटली की खिलाड़ी हैं, और सारा ईरानी, ये भी इटली की, दोनों के दोनों ने महिला एकल का खिताब जीता। अन्ना डेनिलीना कजाकिस्तान की खिलाड़ी और अलेक्जेंड्रा कुनिक सर्बिया की खिलाड़ी उप विजेता रही। अब देखेंगे विंबलडन ओपन, साल का तीसरा ग्रैंड स्लैम, जिसको जीता किसने है, जेनिक सिनर ने, इटली के खिलाड़ी हैं, और कार्लोस अल्काराज स्पेन के खिलाड़ी, ये हार गए थे। महिला एकल का खिताब ईगा स्विटेक ने जो कि पोलैंड की खिलाड़ी हैं, और उप विजेता अमांडा आनिसिमोवा जो कि यूएसए की खिलाड़ी हैं, इन्होंने ये हार गई हैं, विंबलडन ओपन को हार गई हैं। और ये देख ही रहे हैं आप, इसको आप लोग पीपीटी के माध्यम से पढ़ लीजिएगा, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब अमेरिकी ओपन यानी कि यूएस ओपन देखेंगे 2025 का। पुरुष एकल का खिताब कार्लोस अल्काराज ने, स्पेन के खिलाड़ी, और जेनिक सिनर इटली के जो कि उप विजेता रहे। आर्याना सबालोंका महिला एकल का खिताब जीती हैं, अमेरिका यूएस ओपन का, बेलारूस की खिलाड़ी हैं, और अमांडा आनिसिमोवा यूएसए की खिलाड़ी हैं, ये रही हार गई हैं, उप विजेता रही हैं। पुरुष युगल का खिताब ग्रेविएला ड्रावोस्की कनाडा के खिलाड़ी और एरिन राउटलिफ न्यूजीलैंड के खिलाड़ी, ये पुरुष युगल का खिताब जीते हैं। कैटरीना सिनियावाका चेक गणराज्य की खिलाड़ी और टेलर टाउनसेंड यूएसए की खिलाड़ी, ये उप विजेता रहे। महिला युगल का खिताब सारा ईरानी जो कि इटली की खिलाड़ी हैं, और एंड्रिया ववासोरी, ये इटली की खिलाड़ी, इन्होंने जीता है, ठीक है। ईगा स्विटेक पोलैंड की खिलाड़ी और कैस्पर रूड नॉर्वे की खिलाड़ी, ये रहे उप विजेता अमेरिकी ओपन यानी कि यूएस ओपन के उप विजेता पूर्व महिला युगल के। तो ये था पूरा ग्रैंड स्लैम। मैं बता दे रही हूं कि मेरे बोलने से, एक बार पढ़ा देने से कुछ नहीं होने वाला, इसमें मैं क्या आपको एक्स्ट्रा बता दूंगी कि आपको याद हो जाएगा। याद तो करना ही करना पड़ेगा, मैं बार बार कह रही हूं कि बार बार पढ़ना पड़ेगा, तभी कुछ होने वाला है, ठीक है। और ये मैं बता सकती हूँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रहना। आप महिला युगल पुरुष युगल दोनों छोड़ सकते हैं, लेकिन एकल वाला जो खिताब है उसमें विजेता, उप विजेता और उनके किस देश से संबंधित है, ये तो आपके मतलब फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, ये चीजें कोई पूछे तुरंत जवाब आना चाहिए। बहुत मुश्किल होता है, भूल जाते हैं, कहीं जेनिक सिनर जीते हैं तो कहीं हारे हैं। इससे पहले देखेंगे आप तो जेनिक सिनर विजेता रहे हैं विंबलडन ओपन के, लेकिन यूएस ओपन को हार गए हैं। तो बहुत मुश्किल होता है याद करना, लेकिन बार बार सुनेंगे तो ये जान लीजिए कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और परीक्षा पूरी चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू वेरी मच।